कांग्रेस ने ऐलान किया है कि बिहार में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें सैनिटरी पैड बांटा जाएगा, पर उसमें पर ये गलत है। सैनिटरी पैड्स आप बांट रहे हैं, बांटिए, बट उसके ऊपर राहुल जी की फोटो, मतलब ये देखने से ही अटपटा लग रहा है। मैं तो 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मुझे ही वो देखने से अटपटा लग रहा है। जिसने भी वो तस्वीर देखी होगी, हर किसी को वो परेशान कर रही है, असहज कर। और जीतन राम मांझी की पार्टी में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। कल आपको जीतन राम मांझी ने नासमझ का कह दिया। नहीं, बिल्कुल कुछ ये बातें चल रही हैं। देखिए, मेरे लिए आदरणीय मांझी जी बहुत सम्मानित हैं, बहुत आदरणीय, मेरे लिए मेरा पिता तुल्य है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होने जा रहा है और मुख्यमंत्री के चेहरा भी वही है, तो क्या डिप्टी सीएम चिराग पासवान बनेंगे? देखिए, ये भविष्य के गर्व के ये सवाल हैं, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, क्वेश्चंस हैं। मैं ज़रूर मानता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आने वाली सरकार में एक अहम और मजबूत भूमिका होने जा रही है। अगर ऐसा कोई पद अगर हम लोग के पास आता है तो चिराग पासवान कतई उसका दावेदार नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की योग्यता पर उन्होंने घुमा फिराकर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एलजेपी सुप्रीमो जो हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। तो सबसे पहले आपको उनका पूरा बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। भाई, चुनाव आयोग कोई आज तो गठित नहीं हुआ है ना, ये निरंतरता में कार्य करने वाला वो है। इनको पता है कि किसके लिए कितने समय की ज़रूरत है, उसी के आधार पर, टाइम बाउंड पीरियड के आधार पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अभी भी जो ये प्रोसेस चल रहा है, सितंबर के लास्ट तक, अक्टूबर के उस तक ये डेट दी गई है, और स्वाभाविक है कि तब तक कंप्लीट हो गई, क्योंकि वो समय एक ऐसा आ जाएगा कि उसके बाद चुनाव होने हैं। और अधिकांश समय पे चुनाव के आसपास, उससे कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले ये सारी प्रक्रिया की जाती है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वोटर के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो, कोई फर्जी वोट नहीं हो, कोई इसका गलत उपयोग ना कर सके। उस दृष्टि से इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जो किया जा रहा है। और ठीक ही कहा उन्होंने कि इसको समय रहते इसको पूरा कर लिया जाए। ओवैसी की पार्टी है एआईएमएम, उन्होंने लालू यादव को पत्र लिखा और महागठबंधन में शामिल होने के लिए पत्र लिखा है, पत्र लिखवाया गया है, मुझे नहीं पता। मुसलमान वोट जिसपे राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं, उसमें बिखराव तो देखने को मिल ही रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अगर नहीं बिखराव होता तो ओवैसी जी की पार्टी, अब वो बात अलग है कि बाद में वो विधायक कहाँ गए नहीं गए, पर कैसे वो जीतते, तो उन वोटों में बिखराव तो हो ही रहा है। हकीकत है, आज की तारीख में जिस M-वाइज समीकरण पर राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता और जातीयता को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही थी, आज की तारीख में उसी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है और उनका सिर्फ निरंतरता में इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब वो अपने आप को इस्तेमाल होने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए आज वो डेवलपमेंट की सोच के साथ जुड़ रहे हैं। जितने मुसलमान हैं जो कहते हैं कि भैया वो एनडीए के साथ नहीं जुड़ेंगे, आज आप जाके देख लीजिए, गरीब मुसलमान जितने हैं वो सब जनता दल, वो सब हमारे गठबंधन के साथ, उसमें जनता दल यूनाइटेड हो, हमारी पार्टी हो, इवन फॉर दैट मैटर भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए के साथ वो अपने आप को जुड़ता हुआ देख रहे हैं। जिस तरीके से वक्त में संशोधन किए गए, जिसमें प्रो पुअर मुसलमानों को उनका हक अधिकार देने का इसमें काम किया गया, तो वो भी हम लोग के साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं। ट्रिपल तलाक में वो मुसलमान महिलाएं जिनको राहत मिली है, वो अपने आप को हमारे गठबंधन के साथ जुड़ता हुआ देख रही हैं। तो मुसलमान वोटों में हो रहे इस बिखराव को रोकने की दृष्टि और सोच के साथ अब उनको आमंत्रित किया गया है, वो आमंत्रित होना चाह रहे हैं, जो भी है, पर इसके पीछे की सोच यही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होने जा रहा है और मुख्यमंत्री के चेहरा भी वही है, तो क्या डिप्टी सीएम चिराग पासवान बनेंगे? देखिए, ये भविष्य के गर्व के ये सवाल हैं, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, क्वेश्चंस हैं। मैं ज़रूर मानता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। उस सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी, नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी को उस वक्त के तय करना है। पर अगर हाइपोथेटिकली भी अगर आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसकी मैं मानता हूँ कि आने वाली सरकार में एक अहम और मजबूत
भूमिका होने जा रही है। अगर ऐसा कोई पद अगर हम लोग के पास आता है तो चिराग पासवान कतई उसका दावेदार नहीं होगा। मेरे पार्टी के वो नेता, वो कार्यकर्ता जिन्होंने मजबूती से पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए काम किया है, दावेदारी उनमें से किसी की बनेगी। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फिर से लालू यादव चुनेंगे, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष। शुभकामनाएं एक बार फिर से आदरणीय लालू जी। मेरे लिए तो वो आदरणीय है, पिता तुल्य हैं, और उनका संरक्षण उनकी पार्टी को निरंतरता में इतने लंबे समय से मिल रहा है। और एक बार फिर उम्र के इस पड़ाव पर होने के बावजूद, स्वास्थ्य के ये हालात होने के बावजूद अगर उन्हें ही मेहनत करनी पड़ रही है, तो जहां एक तरफ ये संतोष की बात मेरे लिए और उनकी पार्टी के लिए भी है कि वो इस हालत में है कि अभी भी वो इस भूमिका को निभा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं सवाल भी यही उठता है कि क्यों वो ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे पा रहे हैं। क्या विवाद है? क्या किसी और का नाम सामने आने से क्या पार्टी में किसी तरीके की टूट की संभावना को वो देख रहे हैं? देखिए, जनरेशनल शिफ्ट आसान नहीं होता, मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। और जब जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक लंबे समय तक रहने के बाद अगर किसी दूसरे को जिम्मेदारी सौंपता है तो एक असंतोष कई बार कई दलों में देखा गया है। ऐसे में क्या आदरणीय लालू जी को इस बात का डर है और इस डर से वो किसी को ये जिम्मेदारी नहीं दे पा रहे? ये तमाम विषय राष्ट्रीय जनता दल का इंटरनल मैटर है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनको इस पर चिंता करनी है। पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी में लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। कल आपको जीतन राम मांझी ने नासमझ तक कह दिया। नहीं, बिल्कुल ये कुछ ये बातें चल रही हैं। देखिए, मेरे लिए आदरणीय मांझी जी बहुत सम्मानित हैं, बहुत आदरणीय, मेरे लिए मेरा पिता तुल्य है। उनकी गाली भी मेरी सर आँखों पर, कल को वो मुझे दो बात बोल भी देंगे तो भी मेरे सर आँखों पर। वो मेरे लिए पिता तुल्य है। मेरे पिता अगर कुछ कहेंगे तो मैं उनसे नाराज़गी कतई प्रकट नहीं करता। ऐसे में बट हाँ, मैं ये समझना भी चाहूँगा कि नाराज़गी के कारण क्या है। खैर, मैं जब बैठूंगा उनके साथ वो मैं सुलझा लूँगा। समय समय पर उन्होंने मुझे लेकर कुछ टिप्पणियाँ की, मुझे ना समझ, अनुभव और अनुभव की कमी है। अगर आप उनसे कंपेयर करें, आप उनका अनुभव देखिए भैया, 80 साल का उनका अनुभव है। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बल्कि संसद में जब मैं उनके साथ बैठता हूँ उनके अनुभव का लाभ लेना चाहता हूँ, उनसे सीखना, उनसे जानना चाहता हूँ। बट ऐसे में अगर उनको मुझसे कोई नाराज़गी भी है तो वो मैं ज़रूर उनके साथ बैठ के मैं सुलझा लूँगा। अंतोगत्वा मैं कतई नहीं चाहूँगा कि इस बात विवाद का या ये जो एक भ्रम जिसको और ज़्यादा हाईलाइट विपक्ष कर रहा है उसका लाभ कतई विपक्ष ले। ये लोग यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए एनडीए के दो नेता आपस में भिड़ रहे हैं, जबकि कतई ऐसा नहीं है। मांझी जी जो कहेंगे वो मेरी सर आँखों पर, मैं कतई उनसे इस बारे में कोई बहस आगे नहीं करूँगा। बट हाँ, इसका लाभ किसी दूसरे को ना हो उसके लिए एनडीए में एकजुटता और वो सहजता दिखनी ज़रूरी है, जो शायद इन विषयों से कहीं ना कहीं नहीं दिख पाती है। उसके लिए मैं प्रयास जरूर करूंगा कि वो ठीक हो। एब्सोल्युटली ऑल इज वेल। आप देख रहे हैं किस तरीके से हैंड एंड ग्लव्स की तरह हम लोग कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री 7 बार प्रदेश आ चुके हैं। अभी पुनः उनके आने वाले, हमको लगता है जैसे ही वो विदेश यात्रा से वापस आएंगे तो उसी हफ्ते संभवतः उनका पुनः बिहार का उनका कार्यक्रम लगेगा। तो जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में मेरा प्रदेश है और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार खूबसूरती से कार्य कर रही है, और ये एक अपने में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। उपचुनाव में हम लोगों ने साबित करके दिखाया, बेलागंज जैसी सीट जो 3.5 दशक से हम लोग नहीं जीते थे वो जीत रहे हैं, तरारी जीत रहे हैं। तो ऐसे में ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है और इसी में एकजुटता और बहुत सहजता के साथ चुनाव में हम लोग उतरेंगे और ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि बिहार में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें सैनिटरी पैड बांटा जाएगा, पर ये गलत है। मैं उनकी सोच का मैं समर्थन करता हूं, बट ये आपको असहज करता है। और अब किस कदर तक आप जाइएगा अपना प्रचार करने के लिए? हम लोगों के ऊपर यही लोग सवाल उठाते हैं ना कि भैया आप अपनी योजना पे काहे थैले पे फोटो लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो तो चलिए, फिर भी ऐसी चीज़ें, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आज भी भाई हम लोग वेस्टर्नाइज नहीं ना हुए हैं। आज भी हम लोग संकोच करते हैं कुछ चीज़ों पर, महिलाएं संकोच करती हैं। ऐसे में आपकी सोच का मैं समर्थन करता हूँ। अच्छी बात है कि भाई आप सैनिटरी पैड्स आप बांट रहे हैं, बांटिए, बट उसके ऊपर राहुल जी की फ़ोटो, मतलब ये देखने से ही अटपटा लग रहा है। मैं तो 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मुझे ही वो देखने से अटपटा लग रहा है। जिसने भी वो तस्वीर देखी होगी, हर किसी को वो परेशान कर रही है, असहज कर रही है। मुझे नहीं पता कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद कौन कांग्रेस को बुद्धि दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, पर इस तरीके का प्रचार कतई शोभा नहीं देता। मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की योग्यता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि लालू यादव
जो है वो उनको सक्रियता दिखानी पड़ रही है, सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या उनके जो नेतृत्व संभालने वाले हैं, जो उनकी पार्टी के, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उस योग्य नहीं है। कई तरह के सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। वो बयान आपने सुना, और साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी की जो फोटो सैनिटरी पैड पर चस्पा की गई है, कांग्रेस अभियान चला रही है, 5 लाख महिलाओं के बीच जाकर सैनिटरी पैड बांटेगी, और पैड पर राहुल गांधी की फोटो लगा दी गई है, उस पर भी चिराग पासवान ने आपत्ति जाहिर की है। और साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने जो कहा था कि अनुभव की कमी है, उन्हें भी जवाब दिया है, और बिल्कुल शालीन भाषा में उन्होंने उन्हें भी जवाब दिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।